जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक और हम एक सब्जेक्ट ही है कंप्यूटर, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं और ये एक्चुअली में हम लोग का झारखंड का सीजीएल है, जो सचिवालय वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, दरोगा वगैरह का सारा चीज़ में ये कंप्यूटर दिया गया है। और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आई थिंक पूछा जाएगा, या कितनों भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मेनली प्रिपरेशन करना है कि एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आए उसमें से हम लोग मैक्सिमम को हम लोग अटेंड कर सकें, यानी करेक्ट कर सकें। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से आप लोग सब परिचित हैं और देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि JSS CGL, ठीक है, झारखंड स्पेशल। तो ये झारखंड स्पेशल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग का अभी रिसेंट मतलब 2022 में भी एग्ज़ाम वगैरह वैकेंसी निकले और एग्ज़ाम भी हो जाए, तो इसीलिए लिखा गया है। और ये अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन दिया जाए, और ये पढ़ने का एक्चुअली में तरीका नहीं होता है कि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, जो फैक्ट है उसको पढ़िए कंप्यूटर में। और कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा ताकि ये हेल्पफुल हो हिंदी मीडियम वालों के लिए। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से सब कोई परिचित है। कंप्यूटर, मोबाइल, सारा चीज़, टीवी वगैरह जो भी है, LCD, सारा चीज़ सब लोग परिचित हैं। तो देखिए कंप्यूटर में होता क्या है। एक तो आप लोग का मॉनिटर होता है, उसके बाद कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है। अब ये हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग एक एक करके जानेंगे। और मेनली आज हम लोग का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग इसमें आज केवल जानेंगे कंप्यूटर, छोटा छोटा चीज़ को जानेंगे। और जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और मदरबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। यानी हम लोग का सेकंड क्लास रहेगा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, किस तरह से बनाया गया है, क्या किया, उस सारा चीज़ को देखेंगे। तो आज हम लोग मेनली एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसका मल्टीपल चॉइस जस्ट इसके बाद दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो देखिएगा ये हम लोग का आज टॉपिक है, ठीक है, कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। अब देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन तो आप लोग मतलब सुन के व्हाट इज़ कंप्यूटर सुन के तो आप लोग का पक गया होगा दिमाग से एकदम, ठीक है, बोर हो गए होंगे। तो देखिए इसमें प्रॉपर डेफिनेशन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक एक एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम फैक्ट को पूछा जाता है, या ऑप्शन दे दिया जाएगा, या उसमें ब्लैंक दे दिया रहता है, उन सब चीज़ों को भरना रहता है। तो उस तरीक़ा से ही पढ़ा जाएगा और एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के यहाँ लिखा गया है ताकि समझ में आसानी से आए। तो देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भाई क्या है, आप लोग बोलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। और यही क्वेश्चन ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खलासी चपरासी में ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में देखिए अब सबसे पहले समझते हैं जैसे कंप्यूटर, सब कोई कंप्यूटर सीखे होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी होगा। कंप्यूटर में हम लोग कुछ सूचना डालते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग कुछ सूचना डालते हैं। अब उस सूचना को कंप्यूटर लेता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ आउटपुट देता है। आउटपुट कहने का मतलब हमें रिजल्ट देता है। और कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है उसको स्टोरेज भी करता है। तो कंप्यूटर का मेनली यही काम है, सूचना लेना। अब सूचना लेने के बाद उसको प्रोसेस करना, यानी प्रोसेस करने के बाद उसको हम लोग को आउटपुट देगा या स्टोरेज करेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का ये हम लोग का ये 4 कार्य पद्धति होता है। तो इस चारों कार्य पद्धति को भी देखेंगे। तो मेनली कंप्यूटर यही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उससे ज़्यादा भी देखेंगे कि क्वांटम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इन सब चीज़ों का देखेंगे। देखिए तो जैसे कंप्यूटर डाटा को संग्रह किया, तो हम लोग का एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को संग्रह करता है। कंप्यूटर डाटा को संग्रह करता है। डाटा को संग्रह करने के बाद उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद झट से एक रिजल्ट देता है हम लोग को रिजल्ट देता है, उसको प्रोसेस करके, और तब जाकर हम लोग जानते हैं। रिजल्ट देता है कहने का मतलब जैसे आप लोग मान लीजिए आपको ऐड करना है या भाग करना, जो भी करना है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर में आप इसे किए, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, 2 + 2 किए। अब जैसे ही आप बराबर यानी इज इक्वल टू कीजिएगा
तुरंत प्रोसेस होकर यहाँ उसका टोटल दिखाएगा 4, तो हम लोग को वो रिजल्ट हो गया। हम लोग कंप्यूटर में डाले, कंप्यूटर का लैंग्वेज में ही 2 + 2 किए, तब जब वो प्रोसेस किया और 4 हम लोग को दिखा दिया। तो ये हम लोग का डाटा लिया, हम लोग से सूचना लिया और उसको प्रोसेस किया और हम लोग को आउटपुट दिया। तो परिणाम को प्रोसेस करता है, ठीक है, या परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, इसमें लिए होगा, परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है, यानी स्टोरेज, और हम लोग को जो दिखाता है उसको हम लोग देखते हैं कि हाँ 4 आया है या 10 आया, 50 आया, जो भी आया उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर शब्द, अब देखिए कंप्यूटर का मतलब ये आया कैसे। जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटरे से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के कंप्यूटरे से लिया गया है। अब ये कंप्यूटरे का अर्थ क्या होता है भाई? कंप्यूटरे का अर्थ मतलब होता है गणना करना। इसको ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का जो अर्थ होता है ये गणना करना होता है। कंप्यूटरे का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटरे शब्द से हुई है। कंप्यूटर का अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर का अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर को गणना करने का अर्थ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गणक यंत्र, ठीक है, ये गणक यंत्र इसको बोला जाता है। कंप्यूटर को गणक यंत्र बोला जाता है। अब देखिए कंप्यूटर मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहने का मतलब देखिए एक एक चीज़ को, जैसे हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को बताया जाएगा एक एक करके डिटेल से। लेकिन आप लोग कभी ऐसे शॉर्ट में जान लीजिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के उन दोनों का संयोजन से हम लोग का बना है कंप्यूटर। जिस तरह से मोबाइल बना है, एग्जाम्पल में देखिए, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। अब ये जो ऊपर वाला का जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग, ये क्या है? इसको हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है, इसे कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसको मार भी रहे हैं। ये हम लोग का ये भौतिक चीज़ हो गया, इसको हम लोग छू ले रहे हैं, ठीक है, छू छा कर रहे हैं, सब चीज़ कर ले रहे हैं। तो ये हम लोग का ये हार्डवेयर हो गया। ऊपर का जो भी चीज़ को हम लोग छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। आप लोग सुने होंगे कभी कि कब दुकान बोलता है कि हार्डवेयर का दुकान जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलता है कि हार्डवेयर का दुकान जा रहे हैं। तो क्या हार्डवेयर का दुकान जा रहा है? यानी वो जो भी चीज़ है हार्डवेयर, या प्लास्टिक से ही संबंधित वस्तु है, या लोहा है, कुछ भी है, तो वो हार्डवेयर बोलता है। तो मेनली कहने का मतलब होता है कि जिस चीज़ का लोग छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोला गया है। मान लीजिए इस मोबाइल का हम लोग इस सारा चीज़ को छू पा रहे हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। अब देखिए इस मोबाइल के अंदर में जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप लोग छू नहीं सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग का अभी ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है, गूगल वगैरह जो भी है, ये क्या है? ये हम लोग का ये सॉफ्टवेयर है। ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर है, आप इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यही डिफरेंस है, और इसी के संयोजन से बना है ये मोबाइल, और इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना है कंप्यूटर। अब उसके बाद मदरबोर्ड वगैरह को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड अपने आप में बड़ा टॉपिक है। अब एक शब्द आप लोगों को बता देते हैं मदरबोर्ड क्या है। जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर से सब हुकिंग करके अपना घर में बिजली घुसा लेते हैं, ठीक है, और सारा कनेक्शन रहता है ट्रांसफार्मर में। अगर ट्रांसफार्मर बिगड़ गया या सप्लाई वहाँ से ज़रा भी गड़बड़ा गया तो आप लोगों का घर में बिजली काम नहीं करेगा, ठीक है, या बिजली आएगा ही नहीं। तो मदरबोर्ड का भी काम वही है। मोबाइल में जैसे मदरबोर्ड है तो सारा मोबाइल का सारा कनेक्शन को वहीं लेके जोड़ा गया है, ठीक है। सारा चीज़ किसी भी तरह से होके, चाहे उसका माइक हो, चाहे कैमरा हो, कैमरा का वायर हो, या कुछ भी हो, बैटरी का कनेक्शन हो, सब चीज़ जाके मदरबोर्ड में जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही मदरबोर्ड ख़राब होता है तो मोबाइल काम करना बंद कर देता है, या स्लो हो जाता है, चार्जिंग नहीं होता है, हीट होने लगता है मोबाइल। तो मेनली मदरबोर्ड उसी को बोला जाता है। तो अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो आप घर में लाइन ही नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको एग्जांपल दें कि ट्रांसफार्मर को एज ए मदरबोर्ड आप लोग समझ सकते हैं। तो मदरबोर्ड का ब्रीफ में यही हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक अलग से देखेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड को बैकबोन बोला जाता है कंप्यूटर का। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो हम लोग का ये कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया।
अब देखिएगा, जैसे कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए कंप्यूटर, आप में से कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जो भी आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज में जो भी उसका लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कोई भी इनपुट करते हैं, ठीक है। तो इनपुट करने वाला जो व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को यूजर बोला जाता है, यूजर। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर के आधारित उसमें कोई भी इनपुट वगैरह उसमें काम करता है तो उसको बोला जाता है यूजर। अब हम लोग का उससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, यूजर इसको बोलते हैं, इससे पूछेगा नहीं। मेनली इधर व्हाट इज़ कंप्यूटर, हम लोग का ये सारा चीज़ क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को संग्रहण करता है, परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, संग्रहित करता है और प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुआ है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, और इससे कंप्यूटर को गणना के यंत्र भी बोला जाता है। कंप्यूटर के जो इनपुट करता है कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर आधारित लैंग्वेज, तो उसको बोला जाता है यूजर। तो हम लोग का ये पार्ट हो गया। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कहने के बाद जिसको आप छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलिएगा, और जिसको नहीं छू सकते उसको सॉफ्टवेयर बोलिएगा। तो हम लोग का ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये पार्ट हो गया। अब देखिए कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर का निर्माण, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर का निर्माण सिद्धार्थ किया गया, ठीक है। सिद्धार्थ उस कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अब उसका जो निर्माण किया था उसका निर्माण किया था सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये हम लोग का उसको बोलते हैं CDEC बोलते हैं, ठीक है, CDEC ये निर्माण किया था, जो कि पुणे में इसका ये है इस्टेब्लिश किया गया है, इसका ऑफिस, ठीक है, पुणे में है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जब मदरबोर्ड देखेंगे तो मदरबोर्ड किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या है, तो उस समय सारा चीज़ को DDEC सारा चीज़ देखेंगे सुपर कंप्यूटर के समय। तो देखिए अब हम लोग का जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और ये चार्ल्स बेबेज जो है मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था, यानी आविष्कार किया था, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज। तो भारत द्वारा पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग, इसको याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। अभी ये आप चार्ल्स बेबेज पूछेगा नहीं, व्हाट इज़ कंप्यूटर पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही घिसा पिटा और बहुत ही पुराना हो गया। पूछेगा इसे मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, उसका पिता कौन है, यानी उसका जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग पूछ देगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित पूछ सकता है, हम लोग का मदरबोर्ड पूछ सकता है, इस सब चीज़ों को पूछेगा। जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़े उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आजकल। बिना माइंड यूज का आप उसको सही नहीं कर सकते हैं, तो सोचने के लिए मजबूर करता है क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछता है आजकल थोड़ा सा आपको मजबूर करेगा सोचने के लिए। अगर जहाँ इजी लग गया तो जानिए कि एकदम गलत है। अब देखिए हम लोग का ये एलन हो गया। अब पहला कंप्यूटर का आविष्कार आर्किटेक्चर जो है, जो हम लोग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखेंगे उसको अलग से देखेंगे, लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसका सबसे पहली बार प्रस्तुत, यानी उसको कौन प्रस्तुत किया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो होता है उसका सबसे पहली बार प्रस्तुत किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था 1948 में। तो अब उसके बाद हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोगों को पूरी तरह से बता दिए कि क्या होता है हार्डवेयर और क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो एक बार पढ़ देते हैं। वे सभी चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं या सभी कबाड़ी चीज़ को हार्डवेयर कहते हैं। आप लोगों को समझने के लिए कबाड़ी शब्द का यूज किए हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर देखिए, वे सभी चीज़ें, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने, वे सभी चीज़ें जिसे टच नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल में ऐप है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मदरबोर्ड भी समझा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का कार्य पद्धति क्या है। जैसे कंप्यूटर का कार्य पद्धति आप लोग थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद उसको लिख देंगे। कंप्यूटर का कार्य पद्धति से, कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं, इनपुट किए हैं, आप जिसके माध्यम से दिए हैं, कौन उसमें रोल किया उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है इनपुट डिवाइस, क्या है आउटपुट डिवाइस, उस सब से हम लोग कभी मतलब नहीं है। CPU क्या है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग इन सब चीज़ को, आर्किटेक्चर का पार्ट को आर्किटेक्चर का टॉपिक में देखेंगे।
तो अभी हम लोग मेनली देखना है कि इनपुट क्या होता है, इनपुट, आउटपुट, उसके बाद प्रोसेस और हम लोग का जो रिजल्ट होता है स्टोरेज, उसको देखना है। तो इनपुट दिए, प्रोसेस किया, आउटपुट हम लोग को दे दिया, स्टोरेज वगैरह जो भी कर लेता है। तो मेनली यही 4 पद हम लोग का कंप्यूटर का 4 पद्धति में काम करता है, यानी 4 मेनली कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं उसमें, और कंप्यूटर का फीचर वगैरह भी देखेंगे। देखिएगा कंप्यूटर का कार्य के बारे में देखते हैं। जो कंप्यूटर का कार्य का जो पद्धति है वो उसको 4 स्टेप में किया गया है, ठीक है। कार्य तो बहुत सारा कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, ठीक है, वो जो प्रोसेस वो 4 स्टेप से होकर गुजरता है। उसके बाद हम लोग को वो एक रिजल्ट देता है। तो जो हम वही पद्धति को कंप्यूटर का कार्य पद्धति बोला गया है। तब देखिए कंप्यूटर का कार्य पद्धति क्या है। जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए यूजर हम है खुद, ठीक है, मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर में कुछ डाटा दिया, ठीक है, मान लीजिए मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल करना है, या सबसे पहले हम लोग एडिशन ऐड करते हैं। देखिए 100 + 100 कंप्यूटर में एंट्री कर दिए, ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से एंट्री कर दिए कि 100 + 100 इज इक्वल टू कर दिए। अब कंप्यूटर में हम लोग वो इनपुट डाल दिए, जो भी 100 + 100 डालें वो हम लोग के लिए इनपुट हो गया, यानी कंप्यूटर के लिए वो इनपुट हो गया। हम लोग जो डाले उसमें 100 + 100 लिख दिए, वो इस मॉनिटर में लिखा गया, वो है 100 + 100 जो है वो इनपुट है कंप्यूटर के लिए। अब वो हम लोग इनपुट दे दिए। अब उसको इज इक्वल टू जैसे किए कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने लगेगा। अब प्रोसेस सीपीयू के माध्यम से होता है। अब प्रोसेस किया, प्रोसेस करते समय झट से ना 1 सेकेंड के अंदर, नैनो सेकेंड में आता है, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर एकदम स्पीड से 200 कर देगा, ठीक है, यानी 100 + 100 इज इक्वल टू 200 स्क्रीन में दिखा देगा तुरंत। तो वो हम लोग का हो गया क्या, वो हम लोग का प्रोसेस कर लिया और हम लोग को एक आउटपुट दे दिया। अब आउटपुट दिया और उस आउटपुट को स्टोर भी करता है, यानी स्टोरेज का काम करता है। तो ठीक है, अब मेनली हम लोग समझ गए कि कंप्यूटर का कार्य पद्धति क्या है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना यानी रिजल्ट, और उसको स्टोर करना। तो इसको एक एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे हम लेते हैं मोबाइल को, ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल में आप कैलकुलेटर निकालें। देखिए ये मेरा मोबाइल है, इसमें कैलकुलेटर निकालें। ये देखिए ये पहले से ही कैलकुलेशन मेरा किया हुआ है, ये पहले से ही इतना सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, इतना से भाग दिया हुआ है, यानी 10 लाख से भागा किए हैं, ठीक है, 10 लाख को भाग दिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो डाटा है पहले का ही है, इसको स्टोर करके रखा ही है। तो यही काम है इस कंप्यूटर का भी। अब इसको हम लोग पूरा हटाते हैं, पूरा हटाएं। अब देखिएगा कुछ भी लिखते हैं, देखिए 8 कुछ दिख ही नहीं रहा है जी, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। 8 + 8 किए, ये कंप्यूटर में हम लोग इसी तरह से, जैसे हम लोग 8 + 8 किए वो इनपुट हो गया, ठीक है, इनपुट हो गया। अब इस इनपुट को जैसे हम लोग इसको इज इक्वल टू करेंगे तो कंप्यूटर जैसे ये 1 सेकंड के अंदर भी 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको प्रोसेस करने में, और प्रोसेस करने के अंदर यहाँ हम लोग को 16 दिखा दिया, यानी 16 इसका आंसर हो गया, और यही हम लोग का आउटपुट हो गया हम लोग के लिए। और ये डाटा जो है इसको स्टोर करके रखेगा। या आप जैसे व्हाट्सअप में देखते हैं, व्हाट्सअप को ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ये व्हाट्सअप हो गया, मान लीजिए ये सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग इसमें कोई इनपुट देते हैं, हाय बोले, ठीक है, ये हाय जैसे भी यहाँ इनपुट डालें उसको जैसे ही सेंड किए तो वो अगला में चल गया, और यहाँ जैसे सेव ही रहेगा, ये हमेशा सेव रहेगा। तो ये स्टोरेज का भी काम करता है, इसी तरह से स्टोरेज का काम करता है कंप्यूटर। तो इनपुट लिया, इनपुट लेकर प्रोसेस किया, प्रोसेस को आउटपुट में बदला, आउटपुट को स्टोरेज करेगा। ये 4 हम लोग का प्रोसेस हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम लोग कंप्यूटर का कुछ फीचर देख लेते हैं, यानी कुछ विशेषता देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण किस किया गया है, यानी आकार देखेंगे, आकार प्रकार क्या है। तो अभी हम लोग कंप्यूटर का कुछ फीचर देखते हैं। तो कंप्यूटर का फीचर कहने का मतलब क्या, विशेषता, क्या विशेषता है, यानी कंप्यूटर देखिए कंप्यूटर बहुत स्पीड से काम करता है।
कंप्यूटर बहुत ही स्पीड से काम करता है। जैसे अभी 8+8 किए, आपका छूने का देर और वो जोड़ दिया, ठीक है, तो बहुत स्पीड से चलता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में एक्यूरेसी होता है, कंप्यूटर में गोपनीय भी होता है, कंप्यूटर विश्वसनीय है यानी रिलायबिलिटी है, बहुत सारा चीज़, यही सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का फीचर। तो हम लोग जैसे कंप्यूटर में कि स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, तो कंप्यूटर का वो एक फ़ीचर है कि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है, सिक्रेसी है, ये सब कंप्यूटर का एक गुण है, यानी उसका एक विशेषता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को इसका फीचर के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो फीचर को इतना रोल नहीं करता है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल करता है। देखिए कंप्यूटर की विशेषता, पहला है स्पीड, यानी स्पीड कहने का मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पीड काम करता है। दूसरा हम लोग का है एक्यूरेसी यानी शुद्धता, इसको हिंदी में नहीं लिखे हैं, सुन के लिख लीजिएगा। एक्यूरेसी कहने का मतलब शुद्धता, यानी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मतलब 99.999% कंप्यूटर सही काम करता है, ठीक है, यानी 1% रेयर ही कभी गलती हो जाता है कंप्यूटर से, ये एक्यूरेसी हो गया। अब देखिए स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी रहता है बहुत ज़्यादा। आप लोग कैसे मोबाइल लेने जाते हैं तो बोलते हैं कितना स्टोरेज है, कितना मेमोरी है, कितना रैम है, वही सब कंप्यूटर में भी होता है। अब वर्सटाइल कहने का मतलब क्या, जैसे कभी किसी व्यक्ति को बोला जाता है वो फलाना व्यक्ति वर्सटाइल है, कहने का मतलब कि है मल्टी टैलेंटेड है। वर्सटाइल यानी एक से अधिक गुण जिसका में रहता है उसको वर्सटाइल बोलते हैं, या एक से अधिक जिसके पास टैलेंट होता है उसको मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। तो वर्सटाइल कहने का मतलब कंप्यूटर में इतना सारा गुण है, इतना सारा फीचर है, इतना सारा क्वालिटी है उसमें कि उसको मतलब इसीलिए उसको वर्सटाइल बोला जाता है। अब वर्सटाइल के बाद सिक्रेसी देखिए, मतलब गोपनीय, सिक्रेसी मतलब गोपनीय, कंप्यूटर कोई भी चीज़ को गुप्त रूप से रखता है। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका बहुत गोपनीय रख सकते हैं। वो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में भी स्टोर कर लेता है। आप लोग को लगता है कि डिलीट कर दिया गूगल में कुछ भी देख के, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है, वो बहुत ही अपना लैंग्वेज में कोड कर लेता है उसको। अब देखिए इंटेलिजेंस क्या है, यानी सक्षमता, कहने का मतलब जो कंप्यूटर है ये कंटिन्यूसली काम करते रहेगा, किसी बिना किसी रोक टोक के ये काम करते रहता है, यानी इसी को बोलते हैं सक्षमता, इंटेलिजेंस। अब ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, जैसे अभी हम 2+2 किए यानी 8+8 किए तो उसका आंसर आया 16। हम कंप्यूटर के यानी मोबाइल के अंदर तो नहीं घुसे थे कि वहाँ 16 लिख के चलाएं, ठीक है, या आप कुछ भी करते हैं गूगल में, मान लीजिए सर्च किए, कोई भी चीज़ सर्च किए, क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, रिजल्ट आ गया। तो वहाँ तो आप घूस के नहीं लिखे थे कि ये मतलब कि व्हाट इज़ कंप्यूटर का आंसर तो आप नहीं लिख के आए हैं वहाँ पर ही, या कुछ भी चीज़ आप सर्च करते हैं, कुछ भी डालते हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ आप घूस के तो नहीं लिखते हैं, यानी उसका अंदर जाके। तो ये हम लोग का ऑटोमेटिक है, ठीक है, यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, यानी डिवाइस है। अब रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीय, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, आप विश्वास कर सकते हैं, अब करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन आजकल तो सब काहे कि देखिए आजकल छोटा से छोटा बीमारी तक का इलाज के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, बीमारी के लिए। अब उसमें क्या नॉलेज है कंप्यूटर में, जीता ना उसमें जान है ना प्राण है ना वो महसूस कर सकता है, फिर भी इलाज किया जा रहा है। जैसे मेरा ही एक 2-3 साल पहले मेरा पेट दर्द कर रहा था, जिस हॉस्पिटल में गए थे उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर चेक तो कर लिया, लेकिन उसको एक कंप्यूटर में मेरा जो पेट दर्द कर रहा था जिस साइड में, जिससे मेरा राइट एब्डोमेन में मतलब पेन कर रहा था, तो उसको वो वहाँ टाइप किया और कंप्यूटर से टाइप किया और उसी से देख के दवाई भी दिया और मेरा ठीक भी हो गया। तो इस तरह से यूज किया जाता है कंप्यूटर का, तो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी है कंप्यूटर। तो अब हम लोग का ये हो गया, फीचर हो गया। अब फीचर के बाद देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कहने का मतलब उसका आकार और प्रकार देखना है। तो देखिए कंप्यूटर को 3 आधार पे बांटा गया है, एक हम लोग का आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। पहला किया गया है, पहला हम लोग का आकार के आधार पर, दूसरा किया गया है कार्य के आधार पर,
और तीसरा किया गया है उपदेश्य के आधार पर। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि हम लोग का आकार के आधार पर क्या है। तो देखिए आकार के आधार पर चार प्रकार का कंप्यूटर है आकार में, ठीक है। एक हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर के बाद भी ऊपर है क्वांटम कंप्यूटर, उसको अभी नहीं देखेंगे हम लोग। तो मेनली ये चार प्रकार हो गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम लोग का देखिए एक दूसरा आता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर एक एनालॉग कंप्यूटर आता है और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के बाद तीसरा हम लोग का आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हम लोग का आता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर 3 कंप्यूटर बांटा गया है, ठीक है। कार्य के आधार पर पहला है हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए अब उसके बाद तीसरा हम लोग का मेन उपदेश्य के आधार पर है। तो उपदेश्य के आधार पर 2 बांटा गया है। तो पहला है सामान्य उपदेश्य के आधार पर और दूसरा स्पेशल उपदेश्य यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है कंप्यूटर, ठीक है। तो उपदेश्य के आधार पर भी 2 है, एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो हम लोग एक एक करके आप लोगों के लिख देंगे ताकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता ही है कि इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर क्या है, सारा चीज़ पूछता है। तो एक एक करके डिटेल्स देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर कैसे है, क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा आकार के आधार पर सबसे पहला देखेंगे हम लोग। आकार के आधार पर 4 हम लोग देखे हैं, ठीक है। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में किया गया है। पहला एक हम लोग को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर उसको बोला जाता है जो आकार में बहुत छोटा होता है और कॉस्ट में भी बहुत कम होता है, उसका काम भी वैसे ही छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर कहने का मतलब आकार में बहुत छोटा रहता है और पॉकेटेबल रहता है यानी पोर्टेबल रहता है, आप उसको ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर का जो कॉस्ट आता है वो कम आता है, जिससे आप लोग जितना एडवांस में लीजिएगा उस तरीक़ा से मिलेगा, लाखों मिलेगा, 2 लाख में मिलेगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल में अगर देखिएगा तो हम लोग का जो टैबलेट होता है, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर में आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर इसको कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर को दूसरा नाम से जाना जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जाना जाता है, इसको रट लीजिएगा। अब एग्जांपल देखिए डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कहने का मतलब जो लैपटॉप आप लोग कंप्यूटर सीखने जाते हैं ना वही, उस लैपटॉप अलग हो गया, लैपटॉप उसका छोटा फॉर्म में हो गया और ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पाम टॉप हो गया, उसके बाद टैबलेट हो गया और जितना भी छोटा छोटा डिवाइस है जो सारा चीज़ उसी का अंडर में आता है। अब इसका आकार बहुत छोटा होता है और लेस प्राइस होता है। अब देखिए मिनी कंप्यूटर जो हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, उसका क्षमता भी बड़ा होगा, आकार में बड़ा होगा और दाम में भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग का ये मिनी कंप्यूटर हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर वो दोनों से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर दोनों से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर का दाम ज़्यादा लगता है और काम बहुत फास्ट करता है, ठीक है। यानी सुपर कंप्यूटर से कम काम करता है, नहीं काम फास्ट ही करता है, इस दोनों से फास्ट करता है काम। अब मिनी कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसको मिनी कंप्यूटर का मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज जो है जैसे बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है, कोई कंपनी में किया जाता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किया जाता है, हम लोग का कोई म्यूजियम वगैरह में किया जाता है, ये हम लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब देखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद आता है हम लोग का सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर नाम से ही सुपर है, सुपर कंप्यूटर बहुत ही स्पीड है, ठीक है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था 1976 में। क्रे देखिए ये
सुपर कंप्यूटर है, कार्य गति बहुत स्पीड है, आकार में बहुत बड़ा, एक रूम के आकार का होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में किया गया था, जिसे क्रे 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। और भारत में भी एक सुपर कंप्यूटर है, अब तो बहुत सारा हो गया, ठीक है, उसका नाम है परम। अब भारत में जो परम कंप्यूटर का निर्माण किया गया है सुपर कंप्यूटर का, उसका निर्माण किया है CDAC यानी CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये पुणे में है, ठीक है। इसके द्वारा निर्माण किया गया है सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर का जो नाम है परम है। अब ये जो एक सीरीज में आता है, जैसे हम लोग का मोबाइल आता है, मोबाइल का जो सीरीज एक आता है, जैसे सीरीज कहने का मतलब क्या, उसमें कुछ प्रोग्रेस यानी उसमें कुछ एडवांस और उसमें ज़्यादा फीचर जोड़ा जाता है, तो उसका नाम को बदला जाता है कि रेडमी 10S, रेडमी नोट प्रो, रेडमी मैक्स 10 का जो भी नाम आता है वही सब, तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले रेडमी आया, रेडमी का एक, रेडमी के बाद आया रेडमी 10S, रेडमी नोट आया, ठीक है, रेडमी नोट आया, रेडमी नोट 10X आया, ठीक है। उसके बाद रेडमी नोट प्रो आ गया, ठीक है, प्रो आ गया, प्रो 10S आ गया। इस तरीक़ा से एडवांस किया जाता है, उसमें कुछ फीचर जोड़ा जाता है, उस फीचर के अकॉर्डिंग उसका नाम को भी चेंज किया जाता है, तो उसको सीरीज बोला गया है। तो वही सीरीज़ देखिए, सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज़ है। जैसे सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, ठीक है, यानी परम 8000। तो परम 8000 पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। अब परम 8000 का एक सीरीज़ निकाला गया, उसमें थोड़ा सा और फीचर जोड़ा गया, तो उसका नाम रख देगा परम 8600 रखा गया, ठीक है। इसी तरह से परम 9010, 15 इस तरीक़े से नाम रखा गया। और एक सीरीज लास्ट में परम 10000, इसका भी विकसित रूप तैयार किया जा चुका है। तो अभी जो हम लोग का सुपर कंप्यूटर तैयार किया जा चुका है, वो सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 10000। और जो परम कंप्यूटर है वो एक रूम का दीवार के समान होता है, उतना बड़ा होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, मेनली आप लोग सुपर कंप्यूटर समझ गए। सुपर कंप्यूटर देखिए, सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। सुपर कंप्यूटर का वर्ल्ड में सबसे पहली बार निर्माण किया गया क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में किया गया। भारत में भी निर्माण किया गया, DDAC के द्वारा किया गया, उसका नाम है परम। और परम 10000 भी इसका विकसित कर लिया गया है। अब सुपर कंप्यूटर का देखिए, सुपर कंप्यूटर का काम क्या है। सुपर कंप्यूटर का काम जैसे कि भविष्यवाणी करना है, प्रयोगशाला में काम किया जाता है, उसका शोध वैज्ञानिकों के द्वारा यूज किया जाता है, शोध कार्य में यूज किया जाता है, खोजबीन के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो इसका भविष्य देखिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, एनिमेशन, चलचित्र जो भी है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए उसमें यूज किया जाता है। जैसे कोई भी स्पेस में कोई भी चीज़ भेजा जाता है तो उसको सुपर कंप्यूटर के द्वारा उसको देखा जाता है, ठीक है, उसको एकदम दिखा जाएगा कि हाँ यहाँ कितना कैसे जा रहा है, क्या गतिविधि है, सारा चीज़ को देखा जाता है और कंट्रोल करता है। तो हम लोग का प्रयोग भी देख लिए, सुपर कंप्यूटर का क्या प्रयोग है। देख लीजिए, ये सुपर कंप्यूटर का प्रयोग है। मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है, एनिमेशन, चलचित्र, अंतरिक्ष यात्रा के लिए वैज्ञानिकों एवं शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने के लिए यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। एक बार हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर हम लोग का आकार के आधार पर 4 है, ठीक है, आकार एकदम तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। आकार के आधार पर 4 कंप्यूटर है, ठीक है। एक हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है हम लोग का सुपर कंप्यूटर। तो एक एक चीज़ को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, आकार के हो गया। अब हम लोग कार्य के आधार पर देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इन तीनों को देखते हैं। उसके बाद एक हम लोग का आता है उपदेश्य के आधार पर। तो उपदेश्य के आधार पर एक सामान्य उपदेश्य है और एक स्पेसिफिक उपदेश्य कंप्यूटर है, उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, बस आपको नाम याद रखना है। आप एक जानना है क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग क्वांटम को भी देख लेंगे। देखिए, कार्य के आधार पर हम लोग का कंप्यूटर का कितना कैटेगरी किया गया है। कार्य के आधार पर भी 3 कंप्यूटर है, ठीक है। तो कार्य के आधार पर हम लोग देखेंगे कि उसका कार्य क्या है। तो पहला हम लोग का कार्य के आधार पर है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर देखिए, एनालॉग कंप्यूटर मेनली
हम लोग का जैसे दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, पारा हो गया, इन सब चीज़ों का माप किया जाता है, इससे पता लगाया जाता है एनालॉग कंप्यूटर से। जैसे भौतिक मात्राओं का, जैसे भूकंप आया तो भूकंप का तरंग वगैरह इन सब चीज़ों का ये एक माप कर लेता है। तो जैसे तापमान है तो तापमान वगैरह का सारा चीज़ का माप कर लेता है, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर का ज़्यादातर जो प्रयोग है वो इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। इंजीनियरिंग और विज्ञान यानी उसी का क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे आदि के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। अब आगे देखें डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग का लैपटॉप है, डिजिटल में तो सारा चीज़ आ जाता है, लेकिन जो इससे हम लोग का डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। इसका मेनली काम होता है अंकों का गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है आप लोगों को। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अंकों का गणना करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है डेस्कटॉप, और लैपटॉप, ये देख लीजिएगा, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। अब ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, देखिए डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर जो है इन दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। अब हाइब्रिड क्यों, हाइब्रिड इसलिए बोला गया है कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का दोनों का जो गुण है, जो फीचर है, जो क्वालिटी है, जो वर्क कैपेसिटी है, उसको मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। तो इसी को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर दो चीज़ के संयोग से बना है, यानी हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत स्पीड काम करेगा, क्योंकि ये दोनों का फीचर को मिला लिया गया है, तो काम करेगा ही। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे ईसीजी किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, इन सब चीज़ों में हम लोग का प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब हाइब्रिड कंप्यूटर देखिए, दोनों कंप्यूटर गुणों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। देखिए आप बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे कोई भी दाब, ताप, इस सबको माप लिया। अब डिजिटल कंप्यूटर है, उसका गणना यानी उसका अंकों को पता कर लेता है। अब यही दोनों काम को एक अकेला हाइब्रिड कंप्यूटर करने लगता है। जैसे डायलिसिस करता है, डायलिसिस मान लीजिए 5 लीटर ब्लड को डायलिसिस कर रहा है, तो उसमें 5 लीटर आपको कैसे पता चलेगा कि वो 5 लीटर माप है, उस अंक का पता कैसे चलेगा। 1 लीटर किया, फिर दूसरा लीटर किया, वो जोड़ते ऐड होते जाएगा, तो उस तरीका को यही काम को एक अकेला कर लेता है हाइब्रिड कंप्यूटर। माप भी कर लेता है, मापने का भी काम कर लेता है, और अंक में उसको कन्वर्ट भी कर लेता है। जैसे तरंग आया, जैसे भूकंप आया, तो उसका तरंग को भी भांप लेगा, उसका स्पीड को भी भांप लेता है। तो ये काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों का दोनों कर लेगा। लेकिन ज़्यादातर इसका यूज होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। डायलिसिस वगैरह जब होता है, खून का शुद्धिकरण जब किया जाता है, उससे गंदगी को साफ़ किया जाता है, तो यही हम लोग का यूज किया जाता है हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो आप लोग समझ गए कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है समझ गए। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर भी समझ लिए। अब आप एक और बाकी है उपदेश्य के आधार पर। तो देखिए उपदेश्य के आधार में कुछ नहीं है, दो कंप्यूटर है, सामान्य उपदेश्य के आधार पर और स्पेसिफिक उपदेश्य के आधार पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार के इसमें पूछने वाला नहीं है। अब एक है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा डिटेल से बताया जाएगा कंपेयर करके। तो आज के लिए हम लोग का कंप्यूटर का एज ए इंट्रोडक्शन ये समाप्त होता है। और जितना भी आप लोगों को मतलब इंट्रोडक्शन से जितना भी क्वेश्चन आना चाहिए, या कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को बताया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।